ओम शांति। आप सभी को आज के इस पावन दीपावली के सुअवसर पर बहुत बहुत दिल की बधाई हो, मुबारक हो। कल का क्लास हमने सकाश देने की सेवा पर किया था ना, कि कैसे हम सकाश देने की बेहद की सेवा करें। आज उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि कैसे वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। तो बाप दादा के अमृततुल्य अव्यक्त महावाक्यों का संग्रह है कि नवंबर मास में हम अपने पुरुषार्थ द्वारा विशेष वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं, कैसे, उसके उपाय। तो सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। हमारा जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही हम अपने वायुमंडल को बना देते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वातावरण भी हल्का और पॉजिटिव बना सकते हैं। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति इच्छा हो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। अगली पॉइंट है, विश्व कल्याण करने के लिए आपकी वृत्ति, दृष्टि और स्थिति सदा बेहद की हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। जब स्वयं ही नेगेटिव है तो दूसरे के नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलेगा। हमारी सकारात्मकता द्वारा ही हम वातावरण के नकारात्मकता को सकारात्मकता में कर सकते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है ना, वातावरण कलयुगी है, तो नकारात्मकता तो बाहर मौजूद रहने वाली है, परंतु मुझे अपनी सकारात्मकता से इस वातावरण को अपनी वृत्ति से चेंज करना है। ये लक्ष्य रखें, है ना सभी का ये लक्ष्य। सभी लक्ष्य रखते हैं कि इस वर्ष हम अपनी सकारात्मकता के परसेंटेज को इतना अधिक बढ़ा दें कि आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बना दें। जो ये इस वर्ष लक्ष्य रखते हैं पॉजिटिविटी का, हाथ ऊपर करें। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी व्यक्ति हो, परंतु मेरी सकारात्मकता मुझे नहीं छोड़नी है। इससे सभी को हम लक्ष्य रखना है। अच्छा, मुबारक हो। अगली पॉइंट है, अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। वर्तमान समय जबकि चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है कि वातावरण में दुख की लहर, अशांति की लहर पड़ रही है, परंतु हमें हमारी सकाश की सेवा से, मनसा शक्ति से सभी को सुख की अंजलि का अनुभव कराना है। कल के क्लास में हमने देखे ना 15 पॉइंट्स, कैसे हम सकाश की सेवा करें। तो उसी की कंटिन्यूटी है आज कि कैसे सकाश की सेवा से वृत्ति को शक्तिशाली बनाएं। 19th पॉइंट है, फिर आप बच्चे जहां भी रहते हो, जो भी कर्म क्षेत्र है, आप हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। यही है बाप समान बनना। मेरी वृत्ति से, मेरे कर्मों से आसपास का वायुमंडल जो है वो बाप समान अनुभव हो। तो सभी ऐसे करने वाले हैं ना, बाप समान वृत्ति और वायुमंडल बनाने वाले हैं ना। कहें हाँ जी बाबा।
सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। तो सभी को आज बाबा विशेष रिमाइंड करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फेस्टिवल है तो आकर्षण में या अलबेलेपन में बह जाए, नहीं, अपनी बेहद की वृत्ति को न छोड़े। सभी को स्मृति में है अपने बेहद की वृत्ति, जो बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्ठी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन होते हुए भी बेहद का वैराग्य हो। कितनी डीप पॉइंट है। साधन है हमारे सेवा के लिए, परंतु साधन न हो तो हमारी स्थिति डगमग हो जाए, ऐसे न हो। इसलिए साधन को सेवा में इस्तेमाल करते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। मुख की सेवा जैसे संपर्क में लाती है, तो बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल का उनको खींचाव होता है कि यहाँ पे कितना हल्का और रूहानी वातावरण था। तो वो वृत्ति हमारी ये सेवा करती है कि वायुमंडल से सेवा बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आप बच्चों को 2 प्रकार के कार्य करने हैं। एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, दूसरा धरनी को भी तैयार करना है। इसके लिए विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा ना, और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहे। अटेंशन गया सभी का कि जब वाणी से सेवा करते हैं तो वहाँ का वाइब्रेशन श्रेष्ठ बनाने के लिए वृत्ति की सेवा भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके बोल, कर्म और वृत्ति से हल्केपन का अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। 95% सबके दिल पसंद बनो। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ सहन शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। जितना हम सहन शक्ति को अपने अंदर धारण करते जाएंगे, उतना ही अपनी विल पावर से वातावरण को दिल पसंद बना सकेंगे। कर्म और वृत्ति हमारी श्रेष्ठ होते जाएगी, जिससे अन्यों को भी सहायता मिलेगी परिवर्तन में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी वृत्ति में श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना है, तो अपने संकल्प से, दृष्टि से, दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट दो, खाली हाथ नहीं जाए। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होगी। तो ऐसे
सदा अपने सहजयोगी जीवन, निर्मल स्वभाव और शुभ भावना से हम अपनी वृत्ति और आत्मिक दृष्टि से नेचुरल रूप में सभी को नेचुरल आत्मिक रूप की अनुभूति कराने वाले हैं। है ना सभी ऐसे? हाथ ऊपर करे जो ऐसे समझते हैं कि हम अपनी नेचुरल आत्मिक वृत्ति से वातावरण को ऐसे ही रूहानी बनाने वाले हैं। अच्छा, मुबारक हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो। सुना या सोचा, जो भी सुनो या सोचो, कभी जोश या क्रोध में नहीं आना है। आप मास्टर स्नेह के सागर हो, तो आपके नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह न करे। मास्टर स्नेह के सागर है ना, बेपरवाह बादशाह बनो, तब आपकी श्रेष्ठ वृत्तियों से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। तो सभी है बेपरवाह बादशाह। हाँ, कोई चिंता फिकर तो नहीं है ना? कहे हाँ जी बाबा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके कितना रिफाइन कर देते हैं, तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति नेगेटिव अथवा व्यर्थ को पॉजिटिव में बदल दे। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच न करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। चाहे कितनी भी नेगेटिव व्यक्ति आ रही है हमारे सामने, नेगेटिव बात ला रही है, परंतु हमारी सकारात्मकता इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी ऊंच हो कि सेकंड में उसके नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव में परिवर्तन कर दें। है ना सभी ऐसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले? कहें हाँ जी बाबा। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन का, मौन का, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम मुकर्रर करो। तो विशेष टाइम अभी हमें निर्धारित करना है ज्ञान मनन के लिए और शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्पों से सकाश देने के अभ्यास के लिए। तो इस समय पूरा मन का मौन हो और ट्रैफिक कंट्रोल करके, थॉट्स का ट्रैफिक कंट्रोल करके हम सभी को सकाश देने की सेवा करें। तो इसके लिए बाबा कहते हैं टाइम फिक्स करो, इसका करेंगे टाइम फिक्स। विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम बनाओ। इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। तो सभी है ना इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले? कहें हाँ जी बाबा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, तो उस आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प व भावना बनी रहे। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। तब श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा मनसा सेवा कर सकेंगे। हम सोच रहे हैं ना कि ये अगर आत्मा नहीं होती तो हमारा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा होता, तो विघ्न नहीं आते, परंतु वो आत्मा आई ही है हमारी टेस्ट लेने, एग्जाम लेने, और उस एग्जाम में तो हमें पास होना है ना। तो उस आत्मा के लिए भी व्यर्थ भाव न चले, उसके लिए भी शुभ भावना हो आत्मिक स्वरूप में, उसके लिए भी श्रेष्ठ वृत्ति हो। रहेगा ना ये संकल्प, अभी श्रेष्ठ संकल्प। कोई हमारा कैसा भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा परीक्षा ले रही है, परंतु हमें अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से मनसा सेवा करनी है उस आत्मा के लिए भी। करेंगे सभी ऐसा? जो समझते हैं हम करेंगे, हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए वृत्ति में जरा भी किचड़ा न हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा। इसलिए हर एक की विशेषता को देखो और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो। इसके लिए याद रखो कि दुआ देना और दुआ लेना है।
कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, उसको मन में नहीं रखो। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आज की, आप क्षमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को क्षमा दे दो। किसी ने कोई गलती की, नेगेटिविटी में आ गया, नेगेटिविटी में आया तो नेगेटिविटी के परवश हो गया ना बेचारा, तो उसके लिए तो रहम भाव होना चाहिए। तो आप क्षमा के सागर बनकर ऐसे परवश आत्माओं को क्षमा देने वाले हैं ना, है ना, हम सभी क्षमा देने वाले। कहे हाँ जी बाबा। तो अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का, उमंग उत्साह का अनुभव करे। तो ऐसे हम सभी के लिए अनकंडीशनली क्षमा के सागर बन परवश आत्माओं को क्षमा करते चले और स्वयं के हिम्मत और उमंग उत्साह के अनुभव से सभी को सहयोग दे, शक्तिशाली वृत्ति का अनुभव कराएं। तो विशेष हम ये पूरा मास, कल का जो हमने क्लास सुना कि कैसे हम सकाश की सेवा करें और आज कैसे वृत्ति को शक्तिशाली बनाएं, वायुमंडल को कैसे पावरफुल बनाएं। तो ये दोनों ही क्लासेस को हम जब भी समय मिले सुनते रहेंगे और अपने पुरुषार्थ में लाते रहेंगे। अच्छा, आप सभी को पुनः आज के इस दिवाली पर्व की दिल से बधाई हो। कल सुबह अमृत वेला मिलेंगे लाइव 4 बजे, योग, भोग, पानी चार्जिंग और मुरली के लिए, और नया वर्ष पाड़वा बाबा के साथ मनाएंगे। अच्छा, कल रात्रि को भी पुनः 8:45 बजे रात्रि क्लास नियमित रूप पे होगा। ओम शांति, शुभ रात्रि।